हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। देखो क्या कह रहा है आपको यहाँ पर। अ कपल विशेस टू परचेज अ हाउस फॉर, ओहो हो, कितनी कीमत है घर की? 10 लाख रुपीज। ओके, विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज उन्होंने डाउन पेमेंट चुका दिया। तो जो बैलेंस अमाउंट बचा हाउस का वो कितना है, पहले वो लिखते हैं ना। बैलेंस अमाउंट ऑफ हाउस, टोटल उसकी वैल्यूएशन, उसमें से माइनस कर देते हैं हमने डाउन पेमेंट जो दे दिया, मान लेते हैं। तो 8 लाख रुपीज और आपको यहाँ पर पे करने हैं, ठीक है। इफ दे कैन amortize द बैलेंस एट 9%, है ना, amortize वाला फॉर्मूला लगाना है अब आपको। तो आर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/12 मल्टीप्लाई 100, बताया था ना, जो परसेंट है उसमें डिवाइड करते हैं 100 से आई के लिए। और फिर मंथली निकालना तो डिवाइड कर दिया 12 से, ये 0.0075 आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो गई सेम ही वैल्यू, इसलिए चलो। एन का वैल्यू कितना होगा? 25 ईयर्स के लिए बोल रहा है, तो 25 मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं अपन, तो 300 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी टोटल। व्हाट इज देयर मंथली पेमेंट निकालना, फिर टोटल पेमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले मंथली पेमेंट निकालो। मंथली पेमेंट का फॉर्मूले पे आओ आप। मंथली पेमेंट का मतलब है ईएमआई का फॉर्मूला एमोटाइज के अंदर क्या रहता है हमारे पास? पी अपॉन ए एन अपॉन आई। अब पी की वैल्यू कितनी है? देखो, जो आपको चुकाना है अमाउंट, वो चुकाने वाला अमाउंट है मेरे पास 8 लाख, अपॉन ए। एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? देखो, 300-0.0075। अब देखो, इसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है, यहाँ पर देखोगे तो ये 8 लाख को डिवाइड कर दिया मैंने इस वैल्यू से, दिख रही है यहाँ पे 119.1616। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो ईएमआई क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? 6713.57। आप कैलकुलेट कर लेना, इसको मिल जाएगा आपको, यही वैल्यू आएगा। ईएमआई निकल के आ गया आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, तो देखना मेरे पास ईएमआई कितना निकला? 6713.57 रुपीज आपको ईएमआई से चुकाना। अभी बोल रहा व्हाट इज द टोटल इंटरेस्टमेंट। अब उसने इस इंस्टॉल मतलब इस अमाउंट पे, भाई प्रिंसिपल अमाउंट 8 लाख था, ईएमआई इतनी थी, तो उसने इंटरेस्ट कितना पे किया वो कैलकुलेट करके बताओ। तो जो टोटल इंटरेस्ट उसने पे किया उसका फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई ईएमआई। भाई एक ईएमआई कितनी नंबर ऑफ ईएमआई कर रखी है पे, और माइनस कर देना है आपको उससे प्रिंसिपल अमाउंट से। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरे पास? 8 लाख। अभी चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो। ये हो गया आपके पास पी। अब एन की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 300 इंस्टॉलमेंट थी, 6713.57 था। प्रिंसिपल कितना था? 8 लाख था। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइनस करो, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर में कर दूं ये चीज, फिर आप कर लेना, है ना। तो मैं यूज कर रहा हूँ, देखो, 300 मल्टीप्लाई बाय 6713.57, जो वैल्यू है उसमें से मैंने माइनस कर दिया है 8 लाख। ये आ गया आपके पास 1214071। ओ हो, देख रहे हो कितनी भारी कैलकुलेशन चल रही है। मतलब कि आपने, मतलब 8 लाख के ऊपर 12 लाख तो आप इंटरेस्ट ही पे कर दोगे, समझ रहे हो। तो इंटरेस्ट कितना ज्यादा होता है बैंक का, मान के चलना। जब भी अपन लोन वगैरह कुछ लेते हैं ना, तो अगर 5-10 साल के जो लोन टेन्योर के पीरियड के लोन है, तो उसमें जो आपका प्रिंसिपल होता है ना, वो एज इट इज इंटरेस्ट में डबल हो जाता है। मतलब अगर प्रिंसिपल 10 लाख का है ना, तो जब आप उसमें इंटरेस्ट भी लगभग आपका 10 लाख ही चला जाएगा, मान लो। और कई बड़ी बार जब टेन्योर बहुत बड़ा होता है, 20 साल 25 साल, तो ये इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है प्रिंसिपल से, समझ रहे हो। ऐसा लोन का जाल है, और इसीलिए बड़े बड़े बैंक है वो चलते हैं इन लोन के ऊपर। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पर। तो लोन वगैरह से बचना चाहिए अपन लोगों को, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 6 पर। ओके।